नमस्कार दोस्तों, आपका शीर की मंत्रा में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों लीजिए, इंतज़ार जिस चीज़ का आपको था वो घड़ी आ गई है। महालय का समय आ रहा है, महालया का समय आ रहा है, पितरामस्या आ रही है। आप अभी तक जितने दोषों से पीड़ित होते थे, अपने आप के ऊपर जितने संकट आ रहे हैं, लगातार आप परेशान हो रहे हैं, आपकी संतति नहीं हो रही है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपके घर में एक से एक परेशानियाँ आती जा रही हैं, कोई रोग दोष होता जा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या रहे। तो दोस्तों बहुत ही स्वर्णिम अवसर हमें प्राप्त हुआ है हम पितृ पक्ष का। दोस्तों मैंने आपको बताया कि सूक्ष्म तरंगों के रूप में पितृ हमारे साथ उपस्थित रहते हैं। हम इनको कैसे इनको आहार, कैसे इनको तृप्त करें। और अब जैसा कि मैं पिछले एपिसोड्स में, पिछले वीडियोस में आपको बताती आई हूँ, कैसे क्यों पितृपक्ष ही उत्तम होता है हमारी सभी समस्याओं के समाधान के लिए। तो दोस्तों आज एक बहुत ही आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक जिसका हमें इंतज़ार था, अमावस्या पितृश्राद्ध का वो दिन कैसी किसी भी समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम अवसर माना गया है। यदि आप बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं, आपको अपने पितरों की तिथियां भी नहीं याद है, मान लीजिए आप नहीं याद कर पाए या किसी वजह से भूल गए या टाइम निकल गया, आप मत जाने दीजिए उस श्राद्ध की अमावस्या को। हमारे पितृपक्ष की जो श्राद्ध अमावस्या होती है, उस दिन आप उन सभी के हल निकाल लीजिए। कैसे, क्या करना है। यदि आपके ऊपर पितृदोष है तो आप समझ जाइए कि मुझे ये करना है। तो आइए आपके लिए पितृदोष के बहुत ही छोटे से उपाय और बहुत ही कारगर, जिसमें कोई खर्च नहीं है, आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपने अपने कुल देवी को भी प्रसन्न किया। आपने साथ जो देवता हैं आपके साथ आना भी चाहते हैं पर पितरों की नाराज़गी के कारण नहीं आ पाते हैं, आपने उनको भी प्रसन्न कर लिया। हमें क्या क्या करना चाहिए यदि हमारे ऊपर पितृदोष है, यदि हमारे ऊपर परेशानियां हैं, मैं दोस्तों बताती हूँ। एक सीरियल से आपको बताती चलूँगी कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हम क्या क्या कर सकते हैं और अपने को बेहतर बना सकते हैं, अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों हमारे घर के आसपास अगर कोई पीपल का पेड़ हो तो हमें दोपहर के वक्त में उसमें दूध, गंगा जल, फूल, अक्षत और साथ ही काले तिल आप जाकर चढ़ा सकते हैं और वहाँ पर बैठकर उनसे आशीर्वाद की कामना कर सकते हैं। ऐसा आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। अपने घर के आसपास पीपल का वृक्ष भी लगा सकते हैं। पीपल का वृक्ष लगाइए, उनको पूरी पूजन दीजिए, साथ में उनके सामने बैठ के आशीर्वाद भी मांगिए कि मुझे आशीर्वाद दें, मैं सुखी और संपन्न हूँ, आप प्रसन्न हो, तृप्त हो, ऐसा कह के आप उनको जल दीजिए। ये तो हो गई जल की बात। उसके बाद पितृपक्ष निकल जाता है, तब भी आप शिव की पूजा कर सकते हैं, महामृत्युंजय स्रोत पढ़ सकते हैं, रुद्र स्रोत करके एक आता है, आप रुद्र स्रोत पढ़ सकते हैं, पितृ स्रोत भी आता है, आप पितृ स्रोत भी पढ़ सकते हैं। ऐसे करते हुए आप साल भर अपने पितृदोष को बहुत कम कर सकते हैं और धीरे धीरे पितृदोष खत्म हो जाता है। यदि पितृदोष में आप अपनी कुल देवी या देवता की भी पूजा करते हैं जाकर, तो भी पितृदोष समाप्त हो जाता है। शिव की पूजा अर्चना, स्तुति, हर सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र को पढ़ना, जल चढ़ाना, ये सभी चीज़ें आपको बहुत ही लाभदायक और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए लेकर आएगी। अगर हर सोमवार भी आप जाकर शिवलिंग पर पानी में थोड़े से काले तिल डालकर चढ़ाते रहते हैं तो भी आपको इसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। यकीन मानिए दोस्तों, आजमाया हुआ नुस्खा है और आप इसको करेंगे तो निश्चित ही आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। हम पितृदोष के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। ये तो सही बात है कि अन्न और दफल या जो कपड़े, वस्त्र हम आदि दान करते हैं वो उनको नहीं मिल सकता, पर
पर अगर हम अपने शब्द जो बोलते हैं उन शब्दों में उनका नाम लेकर और उस चीज़ों को दान करते हैं तो दोस्तों वो उनको मिल जाता है, क्योंकि वो शब्दों के भूखे होते हैं। वो सोचते हैं मुझे कोई याद तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिनसे हमने रंग रूप लिया, जिनसे हमने अपने मांस मंजा को बनाया, जिससे हमारा हृदय बना, जिसने हमें उत्पन्न करने में सहायता करी, ऐसे उन पितरों को याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हमें कोई याद करता है कि नहीं। तो निश्चित है दोस्तों, याद कीजिए और कन्याओं को भोजन अवश्य करवाइए, गरीबों को दान अवश्य कीजिए, उनको भोजन अवश्य करवाइए। इन पितृ के समय में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी सफलता, बहुत सारी समृद्धि, बहुत सारी संपन्नता ईश्वर आपको दे। इस कामना के साथ मैं पितृदोष के वो सभी उपाय आपको बता रही हूँ और आप इसको करिए ज़रूर। और करते करते जब इसका लाभ हो, जब आपको कहीं से भी कुछ भी प्राप्त हो जाए इन छोटे से प्रयासों के द्वारा, तो प्लीज़ मुझे तब लाइक ज़रूर करें। लाइक और सब्सक्राइब आप तब करें जब आप प्रैक्टिकल करें। दोस्तों, पितृ को हमें जाने देने में मदद करनी चाहिए। मान लीजिए कोई हमारे यहाँ मिस हैपनिंग हो गई है, हमें तुरंत ही उनकी फ़ोटो लगाकर बहुत ही रोना धोना नहीं करना चाहिए। हमें अपने घरों में हर जगह पितरों की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। वो जिस अपनी यात्रा को शुरू कर पाते हैं वो उसी डार्क डेस्टिनेशन में जाके रुक जाते हैं, वो वहाँ पे अटक जाते हैं, वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर अपने हमारे प्रिय हैं, हम उनको याद करते हैं, बट फ़ोटो लगाकर रोज़ उनके सामने दिया बत्ती करके और रोना धोना नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वो नहीं जा पाते हैं उस अपनी अनंत यात्रा की तरफ, उस सुखद यात्रा की तरफ। वो भी तो तरंगे हैं, वो भी तो मन में अपने बहुत सारे भाव लेकर जाती हैं। वो नहीं जाना चाहती हैं इस धरती से। 4 तत्वों से मिलकर उनका शरीर बन जाता है, एक तत्व की कमी हो जाती है, और जब हम उनकी फ़ोटो लगाते हैं तो वो पृथ्वी तत्व भी उनमें आ जाता है, और उस पृथ्वी तत्व के आते ही वो वापस चले आते हैं। तो दोस्तों, ये नहीं करने देना चाहिए उनको। जब हम उनको ये कोशिश करें कि वो अपनी अनंत यात्रा, अपनी सुखद यात्रा, अब उस दिव्य प्रकाश की तरफ आगे बढ़ें, तो हमें उसमें मदद कर देनी चाहिए ताकि वो हमें आशीर्वाद दें। क्योंकि अगर वो वापस आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए दुख ही लाते हैं, क्योंकि वो भी कलपते हैं और हमें भी कलपाते हैं। दोस्तों, आप बहुत ही सावधानीपूर्वक इस कार्य को करके देखिएगा। हर जगह, हर कमरे में अपने पितरों की फ़ोटो को लगाना उचित नहीं है। हाँ, एल्बम में है, आप उनको रखिए, सम्मानपूर्वक रखिए। एल्बम बंद करके आप वापस भी तो रख देते हैं, बट अपने घर की दीवारों पर हर जगह पितरों की फ़ोटो को नहीं लगाना चाहिए। इससे बहुत हानि होती है, आपकी सुख समृद्धि में बाधा आती है। दोस्तों, कहा गया है कि जब वो अपनी अनंत यात्रा पर नहीं निकल पाते हैं तो वो हमारे पास ही सूक्ष्म तरंगों के रूप में रह जाते हैं, और फिर वो सब पाने की कल्पना करते हैं, तो फिर हमें भी कष्ट होता है और वो दिखाई नहीं पड़ता है कि वो कहाँ है, बट वो होता है। तो दोस्तों, आपसे इसी आशा के साथ जो मैंने आपसे कहा है उस चीज़ पे ध्यान देते हुए, आपकी सुखद जीवन की कामना करते हुए, आपकी खुशहाली की कामना करते हुए, मैं आपके लिए खुद प्रार्थना करती हूँ कि आप बहुत ही प्रफुल्लित हों, आनंदित हों और स्वस्थ हों। तो दोस्तों, महालय का वो समय करीब आ रहा है, बहुत 2 कदम की दूरी पे है, तो तैयारी कर लीजिए। ये महालय जाना नहीं चाहिए,
और पितरों को प्रसन्न होना चाहिए। हमारे पितृ जितना प्रसन्न होंगे उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसी आशा के साथ नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ, वो हमारी बहुत बहुत खुशहाली का वीडियो होगा। शारदीय नवरात्र आ रहे हैं और इससे संबंधित महालक्ष्मी को बुलाने की कुछ बहुत सारी उपायों के साथ, कर्मों के साथ और बहुत सारी विशेष पूजाओं के साथ आपसे मिलूँगी। और उसमें भी सूक्ष्म तरंगे ही काम करती हैं। उन सूक्ष्म तरंगों को हम कैसे अपने घर में आकर्षित कर सकते हैं, जो हमारे लिए खुशहाली लाती हैं, संपन्नता लाती हैं। दोस्तों, देखते रहिए हमारा वीडियो। आपके लिए हमेशा कुछ नया ही देने का प्रयास करती हूँ। मेरा वीडियो लाइक तब करिएगा जब प्रैक्टिकल करिएगा। दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार। मैं शरद श्रीवास्तव विदा लेती हूँ आपसे। धन्यवाद।